डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश का कॉफी निर्यात लगातार तीसरे साल सरकारी लक्ष्य से अधिक। पिछले साल के मुकाबले 46% ज्यादा हुआ निर्यात। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद 1 करोड़ गांठ तक पहुंची। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा खरीद। और 2025 रबी सीजन के लिए 37.39 लाख टन चना और मसूर की खरीद को मंजूरी। केंद्रीय नोडल एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से होगी खरीद। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। भारतीय कपास निगम की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद 1 करोड़ गांठ तक पहुंच गई है। 2024-25 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीद का काम अब भी जारी है। तेलंगाना उन राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जहां अधिकतम मात्रा में खरीद की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात हैं। साल 2019-20 के बाद दूसरी बार सबसे अधिक कपास की खरीद की गई है। देश में लगातार तीसरे साल कॉफी निर्यात सरकारी लक्ष्य से अधिक रहा है। इसकी वजह बढ़ती कीमतें, वैश्विक मांग और घरेलू उत्पादन है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कॉफी शिपमेंट 1.816 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जो पिछले वर्ष के 1.286 बिलियन डॉलर से 46% अधिक है। 2020-21 के बाद से पिछले 5 सालों में कॉफी निर्यात दोगुना से अधिक हो गया है। पिछले 8 साल में अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पिछले 8 साल में अनाज उत्पादकता में 16.63%, दलहन में 12.23% और तिलहन में 9.96% वृद्धि हुई है। गेहूं खरीद सत्र की शुरुआत हो गई है। भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में शुरुआती खरीद के कारण पिछले साल की तुलना में लगभग 6 लाख टन की बढ़त दर्ज की। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्र अगले 2 महीने में 313 लाख टन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि 31 मार्च तक गेहूं की कुल खरीद लगभग 8.5 लाख टन हो गई, जबकि एक साल पहले ये लगभग 2.5 लाख टन थी। सरकार अगले खरीफ सीजन 2025-26 फसल वर्ष तक सभी राज्यों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत कवर करने का लक्ष्य बना रही है। ये पटवारी व्यवस्था की जगह लेगा और मोबाइल इंटरफेस के जरिए सीधे खेत से वास्तविक समय पर बोई गई फसलों की जानकारी लेकर आवधिक फसल उपज अनुमान के लिए रजिस्ट्री स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले तक पहुँचे, जिससे व्यापक राष्ट्रीय कृषि आंकड़े सामने आ सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। ये योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन चुकी है, जिससे लाखों किसानों को सुरक्षा और लाभ मिल रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान दी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने 2025 रबी विपणन सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना, मसूर और 28.28 लाख टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से जिन्सों की खरीद करेगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और अब बात महाराष्ट्र के किसानों और एफपीओ की। इस बार चर्चा बुल्ढाना जिले के देऊलगांव माली में स्थित संत तेजस्वी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, जो मेहकर तहसील में किसानों को नई राह दिखा रही है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में, और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। बुल्ढाना जिले में कपास, सोयाबीन, गेहूं, दालें और मूंगफली के अलावा चिया सीड्स की अच्छी खेती होती है। दाल की ग्रेडिंग से लेकर बेसन तैयार करने और हल्दी की प्रोसेसिंग से लेकर चिया सीड्स की खेती में बुल्ढाना जिले में संत तेजस्वी एफपीओ अच्छा कार्य कर रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि छोटे और सीमांत किसानों को कैसे फायदा पहुंच रहा है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में खेती भारत के अन्य राज्यों की तुलना में विविध और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक स्थिति अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। बुल्ढाना जिला, जो विदर्भ का हिस्सा है, यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है और मिट्टी मुख्य रूप से काली रेगुर है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को संत तेजस्वी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बखूबी समझती है। एफपीओ की ओर से किसानों को ट्रेनिंग, खेती किसानी के आधुनिक संसाधन, सब्सिडाइज्ड रेट पर गुणवत्ता युक्त बीज और खाद की सुविधा दी जा रही है, जिससे किसानों का काम बेहद आसान हो जाता है। किसानों के लिए ग्रेडिंग, क्लीनिंग, दाल मिल और जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है उसमें काम करने के लिए हमने 2020 में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पे गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट वहाँ पे हमें मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया। तो सबसे पहले कंपनी के 5 डायरेक्टर और 5 प्रमोटर हमने प्रमोट कर दिया। तो उसके बाद में कंपनी चलाने के लिए अदर डायरेक्टर का भी हमें पूरा साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो हम सब कुल मिला के यहाँ पे 10 डायरेक्टर है और 160 पहले एपीसीज में शेयर होल्डर बनाए थे। अभी इस साल हमारे 350 शेयर होल्डर हमारी कंपनी में है। मेहकर के देऊलगांव माली में संत तेजस्वी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी कई मायनों में खास है। यहाँ फसलों की साफ सफाई, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का काम आधुनिक मशीनों के जरिए तेजी और सटीक तरीके से किया जाता है। इसके लिए अलग अलग मशीनें और तकनीक इस्तेमाल होती हैं, जिनमें प्री क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग मशीनें लगाई गई हैं। प्री क्लीनिंग मशीन हवा के दबाव यानी एयर ब्लोअर और छलनी का इस्तेमाल कर फसलों की सफाई करती है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग मशीनें फसलों को आकार, रंग और वजन के आधार पर अलग अलग करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड प्रोजेक्ट, बाद में पोखरा प्रोजेक्ट, CMEGP, PMFME, ऐसे जो गवर्नमेंट के जितने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनकी वजह से हमें अच्छे एपीसीज को ट्रेनिंग मिल गया। ट्रेनिंग होने के बाद गवर्नमेंट की स्कीम में हमने सबसे पहले रूरल एरिया में एक गोडाउन वहाँ पे केम प्रोजेक्ट से गोडाउन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। 40 लाख का गोडाउन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन
कंप्लीट होने के बाद उसमें नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प पोखरा अंतर्गत यहाँ पे एक 40 लाख रुपए का ग्रेडिंग क्लीनिंग प्लांट हमारे APCs ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया। तो उसमें भी पोखरा प्रोजेक्ट से हमें बहुत सहायता उसमें मिल चुकी है। FPO की मदद से घर बैठे फसल की अच्छी कीमत मिलने से मेकर तहसील के किसान खुश हैं। किसानों की न सिर्फ मेहनत बचती है बल्कि समय के साथ माल ढुलाई, तुलाई आदि का खर्च भी बच जाता है। संत तेजस्वी FPO दालों की सफाई और पिसाई का काम मशीन से करती है। कच्ची दालों में मौजूद कंकड़, धूल, भूसी और टूटे दाने को प्री क्लीनर और डी स्टोनर मशीनों के जरिए हटाया जाता है। इसके बाद ग्रेडिंग मशीन दालों को आकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग करती है। गांव में पहले किसानों के लिए जो उत्पादित करने वाला जो माल है वो डायरेक्ट वो मार्केट मंडी में बेचने के लिए जब जाते थे तो उनका थोड़ा रेट उनको कम मिलता था, वैल्यू एडिशन उनका कम होता था। तो हमारे कंपनी में हमें एक दिक्कत उनके फार्मर को जो समस्याएं है वो थोड़ी उनके उसके ऊपर कुछ तो भी हमें कुछ अच्छा काम करना था। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने हमारी APCs में एक छोटी दाल मिल यहाँ पे शुरू कर दिया। तो किसान भाइयों का माल चना, तुअर यहाँ पे खरीदी करके उसका दाल बना के लोकल मार्केट और अदर डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे सेल आउट करते थे। तो उसमें हमारे APCs के लिए भी अच्छा मुनाफा मिलता था। इसलिए हम किसान भाइयों के लिए भी उनका जो हमारे लोकल मार्केट है उससे भी उनको ज़्यादा थोड़ा रेट दे के हम वो खरीदी हमें यहाँ पे अभी पल्सेस में हमने खरीदी स्टार्टिंग में चालू कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसा हमारे कंपनी में ऐसा लग रहा था कि आगे चल के अपन बड़ा प्लांट यहाँ पे चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर तरह का माल लाके यहाँ पे ग्रेडिंग, सीडिंग और बिकने का काम करते हैं। अच्छा भाव हमें यहाँ से मिलता है और जो भी बाज़ार में चढ़ उतार है भाव के बारे में या कोई भी माल के बारे में तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अच्छे से फ़ायदा हमारा काश्तकारों का हो जाता है। संत तेजस्वी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में महिलाओं की भी भागीदारी है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और चूल्हा चौका की जिम्मेदारी के साथ साथ खेती बाड़ी की चुनौतियों से भी दो हाथ कर रही हैं। यहाँ महिलाएं दाल मिल में बढ़ चढ़कर काम संभाल रही हैं, जिससे उनका भी सशक्तीकरण हो रहा है। आम्ही अगोदर डाळ मिल चालू केलेलं होतं, त्यामुळं सगळ्या महिलांना इथं काम मिळतं। डाळीचं हे डाळ, तूर डाळ, मूग डाळ, हरभरा डाळ हे सगळं आम्ही पॅकिंग करून ग्रेडिंग करून हे विक्रीसाठी तयार ठेवतो। महाराष्ट्र में हल्दी की भी खेती होती है और ये प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। बुल्ढाना जिले की जलवायु और मिट्टी हल्दी की खेती के लिए भी उपयुक्त है। बुल्ढाना में हल्दी की खेती के साथ साथ मार्केटिंग में संत तेजस्वी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी सराहनीय भूमिका निभा रही है। यहाँ हल्दी की सफाई, पिसाई और पैकिंग का काम बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। हल्दी की प्रोसेसिंग में कई चरण होते हैं, जहाँ वैज्ञानिक तरीके से सफाई के बाद सूखी हल्दी को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जो इसे बारीक पाउडर में बदल देती है। हल्दी पाउडर को नमी और हवा से बचाने के लिए एयर टाइट पैकिंग की जाती है। इसके लिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है। वहीं पुट ऑप्शन के जरिए फ्यूचर ट्रेडिंग कर मूल्य जोखिम का प्रबंधन भी किया जा रहा है। टर्मरिक में भी हमारे APCs के लिए बहुत अच्छा मुनाफे मिल रहे हैं। तो जो एजेंसीज है, अलग अलग एजेंसीज के ट्रेड हम वहाँ पे लगाते थे, तो उसमें पुट ऑप्शन पे हमने काम किया। हमारी APCs ने टर्मरिक में काम कर दिया। तो 2 महीने पहले उसमें 15,600 में हमने टर्मरिक का पुट ऑप्शन लिया था। उसकी स्ट्राइक प्राइस 15,600 रुपये थी। तो उसका जो मार्जिन प्राइस है तो पूरी मार्जिन प्राइस हमें नाबार्ड का सहायता इसमें हमारी APCs को मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी APC नाबार्ड की शुक्रगुजार है। तो नाबार्ड की वजह से जो मार्जिन प्राइस है वो हमारे APCs को वहाँ पे मिल गया। तो वो मिलने के बाद हमें एक थोड़ा ऑनलाइन मार्केट अच्छा एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे हमें मिल गया। तो 15,600 में 2 महीने पहले हमने जो
पुट ऑप्शन में ट्रेड लगाया था, तो उसमें 25 टन टर्मरिक के ऑप्शन हमने उसमें लगाए थे। तो उसमें अभी 2 महीने में 3,50,000 रुपये मुनाफा हमारे संत तेजस्वी फार्मर एपीसीज को हमें मिला। बुल्ढाना जिले में हल्दी की खेती अभी बेशक छोटे स्तर पर हो रही है, लेकिन सही तकनीक, जल प्रबंधन और बाजार रणनीति के साथ ये किसानों के लिए लाभदायक है। मशीनों के उपयोग से फसलों, दालों और हल्दी की प्रोसेसिंग तेज, स्वच्छ और कुशलता पूर्वक होती है। ये समय बचाने के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार मूल्य भी बढ़ाता है। इन कार्यों में किसान उत्पादक संगठन सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। अब तक हमने बताया कि बुल्ढाना जिले में पारंपरिक खेती में एफपीओ फायदे का सौदा बनाने से लेकर हल्दी की खेती में पुट ऑप्शन के जरिए मूल्य जोखिम का प्रबंधन भी कर रहे हैं। आगे बताएंगे कि चिया सीड्स की खेती इस इलाके में किस तरह से जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि चिया सीड्स की खेती को लेकर किसानों में किस तरह का जोश है। है जब से सब बीमार हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जैविक आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहेंगे, पिछले 10 साल में बहुत परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं, जैविक खेती की बात कर रही हैं, तो ये कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। योगी जी को लाख लाख धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 7 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में संत तेजस्वी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी परंपरागत खेती के साथ साथ चिया सीड्स की खेती में भी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। कंपनी अपने उत्पाद को महाराष्ट्र से बाहर भी भेजने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग से लेकर स्थानीय मॉल और मंडी में भी पकड़ बनाने में जुटी है। विदर्भ में पारंपरिक फसलों जैसे कपास और सोयाबीन से कम मुनाफा होने के कारण यहाँ के किसान अब वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं में एक है चिया सीड्स, जिसकी देसी विदेशी बाजारों में बढ़ती मांग और कम खर्च में अच्छा मुनाफा किसानों को अपनी ओर खींच रहा है। चिया सीड में सबसे पहले तो फार्मर के लिए जो बोइंग का जो खर्चा है वो बहुत कम है। बाद में उनको अभी अच्छा मार्केट भी यहाँ पे मिल चुका है। नीमच मंडी में उसका मार्केट है, तो लोकल में भी नीमच का जो भाव है वो भाव से हम यहाँ पे भी खरीदी करके माल प्रोसेस करके कुछ एक्सपोर्टर के साथ हम माल बेच रहे हैं। बाद में गवर्नमेंट की सपोर्ट की तरफ से समृद्धि की कंपनी के लिए भी अच्छे रेट हमने वो कंपनी ने दे दिया है, इसीलिए हम अच्छे रेट फार्मर को दे रहे हैं। तो चिया सीड्स अभी कम खर्चे में कम दिन में अच्छा प्रॉफिट में फार्मर के लिए अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें। तो एक अच्छा सीड्स और अच्छा फार्मर के लिए अच्छा एक कमोडिटीज वहाँ पे मिल चुकी है। चिया सीड्स एक ऐसी फसल है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। इसे सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसके बीजों में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस बात को बुल्ढाना जिले का एफपीओ बखूबी समझता है। यही वजह है कि संगठन
चिया सीड्स की खेती और मार्केटिंग की ओर खास ध्यान दे रहा है। इसके परिणाम भी अच्छे दिख रहे हैं। पिछले साल अच्छा काम हमारे एपीसीज ने यहाँ पे किया हुआ है, इसीलिए अपना वाशिम के कलेक्टर मैडम, एसओ साहब, शाह साहब, पीडी आत्मा महाबलेश्वर मैडम, उनकी तरफ से हमें एक समृद्धि कंपनी का काम पिछले साल में हमारी कंपनी को यहाँ पे मिला। तो पिछले साल 800 क्विंटल का काम यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम हमारे एपीसीज को यहाँ पे मिला। तो एक चिया सीड में अच्छा काम करने के लिए प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे हो गया। तो इस साल भी वाशिम जिले का 3,500 हेक्टेयर पे चिया का उत्पादक फार्मर वहाँ पे है, तो उनका भी माल अभी यहाँ पे आना शुरू हो गया प्रोसेसिंग के लिए। तो हम यहाँ पे फार्मर किसान भाइयों के लिए अच्छा रेट देके, वैल्यू एडिशन, उनका माल को अच्छा भाव देके थोड़ा माल प्रोसेस करके अलग अलग व्यापारी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए बेचना चाहते हैं। हमारी कंपनी में चिया सीड, गेहूँ, तुअर दाल, चना दाल, ये सब हम खरीदी करते हैं यहाँ से। इससे काश्तकार लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है और इसमें कंपनी को भी कुछ मुनाफा मिलता है। इससे चिया सीड में हम यहाँ से खरीदी करके नीमच मंडी में माल बेचते, कुछ बेंगलोर बेचते। उससे उसमें जो मुनाफा मिलता उसमें का हम फार्मर लोगों को यानी भाव के बारे में दे देते हैं। चिया सीड्स में वजन घटाने में मदद, दिल को सेहतमंद रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने जैसे कई गुण हैं। इस वजह से इसका बाजार लगातार बढ़ रहा है। एफपीओ भी चिया सीड्स की खेती से लेकर साफ सफाई, ग्रेडिंग और आधुनिक पैकिंग कर इसकी कीमत में इजाफा करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इससे किसान भी उत्साहित हैं। हम यहाँ पे इस साल चिया सीड्स की हमने बुआई की थी, तो वो चिया अभी हार्वेस्ट करने के बाद ये हमने तेजस्वी प्रोड्यूसर कंपनी पे लाया है उसका क्लीनिंग ग्रेडिंग करने के लिए। तो ये क्लीनिंग ग्रेडिंग करने से हमें जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से मिनिमम 2,000 एक्स्ट्रा मिलता है। संत तेजस्वी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी प्रोफेशनल तरीके से हर कार्य को अंजाम दे रही है। इसने खेत खलिहान से लेकर वेयर हाउस पहुंचाने और साफ सफाई से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग का पूरा जिम्मा ले रखा है। इसके सपने बड़े हैं और इरादे बुलंद हैं, जिसमें किसानों का भी साथ मिल रहा है। हमारे कंपनी के साथ 1500 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। अभी हमारा जो काम चालू है क्लीनिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग का, इसमें हम ये ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मतलब पैकेजिंग करके शॉर्टिंग ग्रेडिंग और एक इसको अभी एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। और मॉल में एक्सपोर्टर के साथ कुछ होलसेल व्यापारी है, उनको हम अच्छी साइज़ में, मतलब स्मॉल साइज़ में भी पैक करके देना चाहते हैं और बड़ी साइज़ में भी। हमारा प्लान आगे का ये जो चना है, तुअर है, उसके ऊपर पीस के उसका बेसन बना के पैकिंग करके बेचने का इरादा है। और इसके बारे में हमको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहकार्य मिला। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में संत तेजस्वी किसान संगठन शानदार काम कर रहा है। एफपीओ के पास उन्नत मशीनें हैं जो उन्हें बाजार में गुणवत्ता के लिहाज से आगे रखती हैं। अच्छी क्वालिटी का माल अच्छी कीमत दिला रही है, जिससे किसानों के हौसले बुलंद हैं और वे खुशहाली के रास्ते पर अग्रसर हैं। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।